सितंबर 1965 सुबह के 4 बजे भारत ने बगैर ऐलान के पाकिस्तान में हमला कर दिया। लाहौर जुमा खाना में शाम की चाय पीने के ख्वाब देखने वाले भारतीय जनरल्स को लग रहा था कि पाकिस्तान नाश्ता होने तक खत्म हो जाएगा। हमारी अफवाज ने दुनिया की सबसे बड़े टैंक हमले चोंटा को रोका। MM आलम ने 1 मिनट में भारतीय 5 तैयारे गिराकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। आवाम ने टैंकों के आगे लेटकर अपने सीने पेश किए। जब मैदान जंग में हम जीत रहे थे तो बंद कमरों में हम हार रहे थे। अय्यूब खान ने जीती हुई बाजी ताशकिन में जाकर क्यों हारी? क्या ये ऑपरेशन वाकई एक मास्टर स्ट्रोक था या फिर खुदकशी? और आज हम 1965 की जंग का वो रुख देखेंगे जो हमें मिली नगमों में नहीं बताया जाता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमीर हमजा। पिछली वीडियो में हमने देखा कि अय्यूब खान का दौर गोल्डन ईरा कहलाता था। PIA उरूज पर थी, लेकिन अय्यूब खान के पास इख्तिदार में रहने का तवील मंसूबा था, शायद मजीद 20 साल। मगर 1965 में एक ऐसी गलती हुई जिसने सिर्फ 4 साल में अय्यूब खान का तख्ता पलट दिया। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ताशकिन मायदे में आखिर क्या लिखा था जिसने भुट्टो को हीरो और अय्यूब खान को जीरो बना दिया। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आखिर में एक सवाल छोड़ूंगा जिसका जवाब आप सब ने कमेंट्स में देना है। दोस्तों, पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1965 की जंग असल में 6 सितंबर को शुरू नहीं हुई थी, बल्कि इसकी बुनियाद अगस्त में पड़ी थी, जब पाकिस्तान ने कश्मीर को आजाद करवाने के लिए एक खुफिया मंसूबा बनाया था जिसे ऑपरेशन जबर अल्टर कहा जाता है। इस मंसूबे के तहत पाकिस्तानी सिपाहियों को कश्मीरी मुजाहिदीन का रूप देकर भारत कश्मीर में दाखिल किया गया ताकि वहां पर बगावत करवाई जा सके और भारत का कंट्रोल कश्मीर में कमजोर हो सके। पाकिस्तानी क़यादत को उस वक्त पूरा यकीन दिलाया गया कि भारत इस वक्त कमजोर है, वो चीन से इस वक्त जंग हार चुका है और उसकी फौज थकी हुई है और वो किसी भी सूरत फुल स्केल जंग नहीं शुरू करेगा। लेकिन ये अंदाजा गलत साबित हुआ, क्योंकि उस वक्त मकबूजा कश्मीर के मकामी कश्मीरियों ने वो हमायत नहीं दी जिसकी तवक्को की जा रही थी, और भारतीय एजेंसियों ने जल्द ही इस बात का सुराग लगा लिया और ऑपरेशन जबर अल्टर नाकाम होने लगा। और इस नाकामी को रोकने के लिए पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम शुरू किया, जिसका मकसद अखनूर पर कब्जा इसे काट कर करना था, जो उस वक्त भारत की सप्लाई थी जिसे चिकन नेक कहा जाता है। और उस वक्त पूरा कश्मीर भारत से कट सकता था और पाकिस्तान फैसला कुन बरतरी हासिल कर सकता था। पाकिस्तान इस मकसद के बहुत करीब पहुंच गया था, लेकिन उस दौरान भारत ने भी वो कदम उठाया जिसका अय्यूब खान और पाकिस्तानी क़यादत को वेमो गुमान में भी नहीं था। भारत ने इंटरनेशनल लाइन अबूर करके सियालकोट पर हमला कर दिया और यूं एक खुफिया कार्रवाई, एक महदूद झड़प, एक इलाकाई तनाज़ा अचानक एक मुकम्मल जंग में बदल गया और जिसने दोनों मुल्कों को झंझोड़ कर रख दिया। और उस वक्त पाकिस्तान को भी अपने दफा के लिए पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरना पड़ा। पाकिस्तान पर 6 सितंबर की सुबह को जब भारत ने लाहौर के महाज पर हमला किया तो उसका सामना किसी आम फौज से नहीं था, बल्कि एक ऐसी कौम के साथ था जो अपनी बका के लिए मुत्तहिद हो चुकी थी। और ये वो 17 दिन थे जब पाकिस्तान के हर महाज पर गैर मामूली बहादुरी लिखी जा रही थी। लाहौर सेक्टर पर मेजर अजीज भट्टी ने 6 दिन तक दुश्मन को BRB नहर पार नहीं करने दी और अपनी जान देकर इस शहर का दफा किया। सियालकोट में चुंडा के मकाम में दूसरी जंग अजीम के बाद टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई, जहां पर पाकिस्तानी सिपाहियों ने अपने जिस्म में बारूदी मवाद बांधकर दुश्मन के टैंकों को रोका और दुनिया को दिखाया कि जज्बा ईमान क्या होता है। MM आलम ने 1 मिनट में 5 भारतीय लड़ाके तैयारे गिराकर वो कारनामा अंजाम दिया जिसने आलमी रिकॉर्ड बना दिया। और दुनिया उस वक्त हैरान थी कि एक छोटा मुल्क अपने से 5 गुना बड़े मुल्क को
कैसे रोक रहा है, कैसे उसका मुकाबला कर रहा है। मगर हकीकत ये थी कि पाकिस्तान सिर्फ जंग नहीं लड़ रहा था, बल्कि पाकिस्तान अपने बका की जंग लड़ रहा था। और अगर मैदान में देखा जाए तो पाकिस्तान ने ये जंग अपने उसूलों और कुर्बानियों से जीत ली थी। और फिर 23 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की अपील पर यह जंग रोक दी जाती है। दोनों मुल्कों को भारी नुकसान हुआ और पाकिस्तान ने डिफेंस में मैदान में भारत को रोककर एक बड़ी कामयाबी हासिल की। और उस वक्त अवाम का गुमान था कि कश्मीर अब शायद पाकिस्तान के हाथ में आ चुका है, क्योंकि कश्मीर का बहुत सा हिस्सा पाकिस्तान के पास आ चुका था। मीडिया, मिली नग़मे और जंगी जज्बात ने अवाम में ये तासर पैदा कर दिया था कि पाकिस्तान फैसला कुन बरतरी हासिल कर चुका है। लेकिन हकीकत ये थी कि जंग में दोनों मुल्कों की माशियत, फौजी ज़खायर और सफारती पोजीशन को शदीद नुकसान पहुंचा। और उस वक्त आलमी ताकतें, खासकर सोवियत यूनियन, ये चाहती थी कि ये दोनों मुमालिक जंग बंदी कर दें, क्योंकि सर जंग के दौर में यह खिता बहुत हसास था। इसलिए रूस ने पाकिस्तान और भारत को ताशकिंद, जो आज का उज़्बेकिस्तान है, वहां पर मुज़ाकरात के लिए बुलाया। जनवरी 1966 में अयूब खान और भारतीय वजीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री ये दोनों ताशकिंद पहुंचे और वहां सोवियत यूनियन के वजीर आज़म एलेक्जेरी ने दोनों ममालिक के दरमियान सुलह करवाने की कोशिश की। मुज़ाकरात कई दिनों तक बंद कमरों में चलते रहे और पाकिस्तानी अवाम को यही उम्मीद थी कि अयूब खान कश्मीर का कोई बड़ा हल लेकर आएगा। लेकिन मेज पर जो भी हुआ वो अवामी मफादात के बिल्कुल खिलाफ था। ये अवाम की तवक्कात के बिल्कुल खिलाफ किया गया। माहिदा ताशकिंद में ये तय पाया गया कि दोनों ममालिक अपनी फौजें 5 अगस्त से पहली वाली पोजीशन पर वापस लेकर जाएंगी। यानी पाकिस्तान ने जंग के दौरान जो भी इलाके हासिल किए थे वो सब के सब वापस करना पड़ेंगे। और इस मायदे में कश्मीर का मसले की कोई वाज़े तौर पर शामिल नहीं किया गया और सिर्फ एक आम सा जुमला था कि दोनों ममालिक बाहमी मुशावरात से बातचीत करके इस मसाइल का हल निकालेंगे। और ये वो लम्हा था जब पाकिस्तान की अवाम में शदीद मायूसी फैल गई। अवाम हैरान थी और गुस्से में थी कि अगर यही सब कुछ करना था तो फिर इतनी कुर्बानियां क्यों देंगे। शहीदों के खून, तबाही और जंगी कामयाबियां सब बेमायनी सी लगने लगी। पाकिस्तान में जब ये खबर पहुंची तो लोग सदमे में और शदीद गुस्से में थे और सड़कों में ये सवाल गूंजने लगा कि हमने खून क्यों दिया अगर वापस ही जाना था। और इससे भी बड़ा धमाका उस वक्त हुआ जब पाकिस्तान के वजीर खारजा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस मायदे की मुखालफत कर दी। और ये कहा जाता है कि ताशकिंद मादे में जुल्फ़िकार अली भुट्टो जज्बाती होके रोने लगे। उनका मौक़िफ़ था कि हमने मैदान में ये जंग जीती मगर अयूब खान ने मेज में हार दी। भुट्टो ने सीधा अयूब खान पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने भारत के सामने झुककर पाकिस्तान की जंगी कामयाबी को ज़ाया कर दिया। और यही वो लम्हा था जिसने भुट्टो को अवाम का हीरो बना दिया और अयूब खान के खिलाफ सियासी तूफान खड़ा कर दिया। और ये ताशकिंद माहिदा अयूब खान के ज़वाल की पहली ईंट साबित हुई। और ये वो वाक़या था जिससे अवाम अयूब खान से बदजन हो गई। उस वक्त भुट्टो को कौमी लीडर बना लिया गया और पाकिस्तान की सियासत का रुख बदल दिया। और इसी वाक़े ने आने वाले बरसों में अयूब खान की हुकूमत को हिला कर रख दिया। दोस्तों, ताशकिंद माहिदा अयूब खान के सियासी ज़वाल की आखिरी कील साबित हुई, क्योंकि आवाम ने इसे कौमी कामयाबी की तौहीन समझा। और इस मौके में भुट्टो ने हुकूमत छोड़कर अपनी पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी, जिसका नारा रोटी, कपड़ा और मकान पूरे मुल्क में आग की तरह फैल गया। और दूसरी तरफ शेख मुजीबुर रहमान ने मशरिकी पाकिस्तान में 6 निकाह पेश किए, जिन्होंने पूरे मुल्क में सियासी बेचैनी पैदा कर दी। 1968 तक वही लोग जो अयूब खान को चाहने वाले थे, उनके खिलाफ तुलबा, मजदूर और आम मिडिल क्लास तबका सड़कों पर निकल आए। महंगाई बढ़ चुकी थी और चीनी का बहरान बढ़ चुका था। और उस वक्त हर तरफ अयूब कुत्ता हाय हाय ये नारे गूंजना शुरू हो चुके थे। और अवामी दबाव इतना बढ़ गया कि आखिरकार 25 मार्च 1969 को अयूब खान ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन जाते जाते अयूब खान ने इख्तियार आईनी तौर पर स्पीकर नेशनल असेंबली को देने के बजाय फौज के सरबराह जनरल यहया खान के हवाले कर दिया। एक फौजी डिक्टेटर गया तो उसकी जगह दूसरा डिक्टेटर आ गया और फिर पाकिस्तान एक नए बहरान में दाखिल हो गया। अयूब खान का 10 साल का दौर
अपने इख्तिताम को पहुंच चुका था। एक ऐसा दौर जिसने तरक्की भी की, उस दौर में उम्मीदें भी थी, मगर गलत फैसलों और सियासी अंधेरों ने सब कुछ डांप दिया। दोस्तों 1965 की जंग हमें ये सिखाती है कि जंगें सिर्फ जज्बे से नहीं जीती जाती। असल कामयाबी सफारतकारी, हिकमत अमली और दूर अंदेशे से आती है। मगर अफसोस, हमने मैदान में तो बहादुरी दिखाई मगर मेज में अपनी जीत साबित नहीं कर सके। तो दोस्तों पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ पे खड़ा था जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। एक ऐसा दौर जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे दर्दनाक, बोझल और तकलीफदा दौर साबित हुआ। अयूब खान के जाने के बाद इख्तिदार जनरल यकशा के हाथ में आ गया और इस दौर में मुल्क दो हिस्सों में बढ़ गया। लाखों लोग बेघर हो गए और एक कौम अपने ही गलत फैसलों और पॉलिसियों की वजह से टूट गई। दोस्तों अगली किस्त में हम उस तारीख सफर में दाखिल होंगे कि पाकिस्तान कैसे टूटा, शेख मुजीबुर रहमान जीत कर भी वजीर आजम क्यों नहीं बन सका, इधर हम इधर तुम ये नारा किसने लगाया और इस नारे ने कैसे मुल्क को चीर कर रख दिया। दोस्तों ये सब जानना आसान नहीं होगा क्योंकि 1971 का सानहा सिर्फ तारीख नहीं है, एक जख्म है जो आज तक नहीं बन पाया। और जाते जाते मेरा आप सबसे एक सवाल है कि अगर 1965 में ऑपरेशन जबर अल्टर ना किया जाता तो क्या आज कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होता या तारीख फिर भी वहीं होती? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।